नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 43 लेकर आई हूँ, जो कि 12 अक्टूबर 2020 की है। शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है और आज का हमारा टॉपिक है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। तो हमने वर्कशीट नंबर 42 में लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आज में हम पढ़ेंगे कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन का मतलब उसमें कितना स्थान घिरता है। तो आपको बेलन के बारे में पता होना चाहिए कि बेलन कैसा होता है। बेलन आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी आर है और ये आपकी एच है। बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होते हैं। आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको आयतन के बारे में पता होना चाहिए कि आयतन किसे कहते हैं। आयतन का मतलब होता है किसी बर्तन में जितना द्रव्य आता है या जितना बर्तन में स्थान घिरा है, किसी चीज ने जितना स्थान घेरा है वो उसका आयतन कहलाता है। और प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब होता है कि 3D में जो आकृतियां होती हैं उनको हम प्रिज्म कह सकते हैं। आगे अब हम पढ़ते हैं बेलन के आयतन के बारे में। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेलन किसी त्रिविमीय पदार्थ, त्रिविमीय यानी कि 3D, ठीक है, 3D पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन या धारिता कहलाता है। देखो, आयतन को ना हम धारिता भी बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे मान लो ये बेलन है, बेलन में गिलास की शेप में बेलन है, उसमें कितना पानी आएगा, तो पानी आना, कितना पानी आना, वो क्या कहलाएगा, आयतन या धारिता, ठीक है। पानी की टंकी में कितना पानी आएगा वो आयतन या धारिता। या एक डब्बा है जो बेलन की शेप में है, उसमें ऐसे कितने डब्बे आएंगे, जो बेलन की शेप में छोटे छोटे डब्बे हैं। मान लो एक बड़ा सा डब्बा है, उसके अंदर छोटे छोटे बेलन के कितने डब्बे आएंगे, तो ये क्या हो गया, वस्तु। तो कोई भी वस्तु या आकृति ने कोई स्थान घेरा है उसको हम आयतन कहते हैं, ठीक है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म, प्रिज्म यानी कि 3D में है, जिसका आधार वृत्ताकार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जूम करके, तो ये रेड रेड कलर का जो है, इसमें रेड रेड कलर का वो आपका क्या है, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके आधार में, बेलन के आधार में एक वृत्त है और इसकी ये एक ऊंचाई है। तो हमें, अगर हमें ये ज्ञात करना है कि बेलन का आयतन कितना है, तो जितना उसके आधार में पानी आएगा, ठीक है, आधार में जितना पानी आएगा वो होगा। और मान लीजिए जितनी उसने ऊंचाई, मान लो एक गिलास के अंदर, ये गिलास है और इसके अंदर पानी है, मान लीजिए ये मैंने पानी भरा है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तो पानी जो है वो ऐसे सर्कल में भरता चला जाएगा, ठीक है। और कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा ये इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई यानी कि एच, तो उतना ही हमारा पानी भरा जाएगा। जैसे मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो कि उस आकृति में कितना स्थान आएगा, कोई आकृति उसमें कितना स्थान घेरती है, ठीक है। तो आकृति मतलब पानी का भी एक आकार हो गया ना, जब वो बर्तन के अंदर आएगा तो सर्कल की शेप में आकार हुआ, बेलन में, बेलन के अंदर आएगा तो इस तरह से बेलन के अंदर आएगा तो पानी, ठीक है। सर्कल सर्कल सर्कल, बहुत सारे सर्कल भरते चले जाएंगे तो एक ऊंचाई भी लेंगे। तो इसलिए पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल इनटू में एच यानी कि ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो ही हमारा आयतन कहलाएगा। और ये घन मात्रक में होता है। घन मात्रक का मतलब होता है या तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा या आपका मीटर क्यूब होगा, ठीक है। इसमें आंसर आएगा, आपका जो भी आंसर आएगा इसमें आएगा। चलिए हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। जब आप बेलन का आयतन निकालोगे, एक तो नीचे जो वृत्त है और उसकी ऊंचाई, वृत्त का जो क्षेत्रफल है और उसकी बेलन की ऊंचाई को गुना करेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है। चलिए हम इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक गिलास दिखाई दे रहा है, इस गिलास के अंदर रोगी को प्रतिदिन क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है, सूप दिया जाता है। और ये जो सूप है ये 4 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप मतलब एच, आप देखो ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ,
इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास, व्यास क्या होता है? अच्छा आप मुझे ये बताओ, वृत्त का व्यास क्या होता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है। जैसे हमने एक वृत्त लिया, जो वृत्त आधार से कट जाता है ना, जो सेंटर पॉइंट से जो कटता है, आधार मतलब सेंटर पॉइंट से जो कटता है केंद्र बिंदु से, जैसे नींबू लिया, नींबू को हमने बीच में से बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया, तो जो लाइन है ना जिसकी वजह से दो बराबर बराबर भाग हुए, उस लाइन को हम सर्कल के अंदर व्यास बोलते हैं। ठीक है, व्यास किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज, एक ऐसी लाइन जिसकी वजह से कोई जो सर्कल है उसके दो बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, 7 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला था आयतन निकालने का बेलन का। तो आर यहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या, और जो व्यास होती है ना वो हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, 2r होती है व्यास। व्यास जो होती है वो 2r होती है, त्रिज्या का डबल होती है, ये आपको याद रखना है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे एक अस्पताल है, उसमें एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये 7 सेंटीमीटर का व्यास है वाले एक बेलनाकार कटोरे में, ये कटोरा है एक तरह से, ये क्या है? एक कटोरा है जो बेलन की शेप में दिया गया है। एक कटोरा है जिसके अंदर सूप डाला गया है, 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है और ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो हम देखो, ये हमारा गिलास है एक रोगी का, और इसको हम जितना भी हमारा आएगा आयतन, उसको 250 गिलास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 गिलास का आयतन आ जाएगा। आयतन यानी कि 250 गिलास डेली सूप बनता है। ठीक है, 250 रोगियों को देने के लिए। तो चलिए यहाँ पे कटोरा देखो, यहाँ पे कटोरे की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर, आर यहाँ पे कितनी है? व्यास कितना है? 7/2, तो आर कितनी हो जाएगी? 7, सॉरी व्यास कितना है? 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है, कटोरे का आयतन निकालना है, तो क्या होगा फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्योंकि कटोरा बेलन की शेप में है। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व ऐसे करना है जैसे ये पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर यहाँ पे कितना है? 7/2। मैं इसको पॉइंट में ही ऐसे ही रखूंगी, पॉइंट में नहीं रख रही। 7/2, इसकी आर 2 बार गुना होगी क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगी। और एच कितना है हमारा? 4। तो देखिए कैसे काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये 2 कट गया और 7 से 7 कट गया। तो हमारा बचा कितना? इसको मैं रेड पेन से बता देती हूँ, रेड पेन से करके। तो हमारा जो बचा, एक तो 22 बचा और एक ये 7 बचा, इन दोनों की गुना कर देंगे 22 और 7 की। 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो मेरा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कटोरे का आया और हमें 250 कटोरों का चाहिए क्योंकि अस्पताल में 250 पेशेंट्स हैं, 250 रोगी हैं। तो क्या करना होगा? 154 जो हमारा आयतन आया एक कटोरे का, उसको 250 कटोरों से गुना कर देंगे तो 250 कटोरों का आयतन आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? 154 को 250 से गुना करना है तो आपका 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को दोबारा कर लेते हैं। एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। जो कटोरा है वो बेलन की शेप में है और उसका व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। आप चाहे तो इसको 7/2 रख सकते हो या इसको पॉइंट में रख सकते हो। मैं ज़्यादातर 7/2 ही रखूंगी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 7/2 रख रखा है, 3.5 नहीं रखा हुआ। तो अगर आप 7/2 रखोगे तो आपको कटने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे है। यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तक ऊंचाई तक भरा हुआ है तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? आपको ये बताना है। कटोरे की त्रिज्या 7/2 क्योंकि इसका व्यास हमारा 7 था। कटोरे की ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कटोरे का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे V1 लिखा हुआ है। V1 का मतलब पहला कटोरा, V मतलब आयतन। V जो होता है वो आयतन के लिए यूज किया जाता है। ये हम पहले वर्कशीट में भी देख चुके हैं जब हमने घन और घनाभ का आयतन निकाला था। तो V हमारा क्या होता है? आयतन, वॉल्यूम, इसे इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ यानी कि पहले कटोरे का आयतन।
ठीक है, तो पहले कटोरे का आयतन क्या होएगा, पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे 7, आर हमारा 7/2 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है 7 को, 7/2 7/2 2 बार करना है, क्योंकि आर हमारा 7/2 है और आर स्क्वायर का मतलब 7/2 गुना 7/2। एच हमारा 4 है, तो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 आ गया, फिर ये 2 से 2 कट गया और जैसे मैंने आपको बताया 154 आ जाएगा। फिर 250 कटोरे का हमें आयतन निकालना है, तो 154 जो हमारा आयतन आया एक कटोरे का, उसको 250 से गुना कर देंगे तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शीशे की पेंसिल, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर में, ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ये ग्रेफाइट है, ठीक है, और ये ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल, ये देखो ग्रेफाइट भी आपका बेलन की शेप में है। और ये जो बाहर वाला है ये क्या है, लकड़ी, लकड़ी का हिस्सा है ये बाहर वाला, मतलब ये जो आपको येलो येलो कलर का दिख रहा है ये लकड़ी है, और लकड़ी है, और ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का देख देख रहे हो आप, ये आपका है ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल का व्यास 7 सेंटीमीटर है, पेंसिल का व्यास यानी कि पूरी पेंसिल, पेंसिल के अंदर सिक्का होता है ना ग्रे ग्रे से कलर का, वो पेंसिल का व्यास, ये लकड़ी की पेंसिल है लेकिन, ठीक है, तो ये पेंसिल का व्यास आपको 7 मिलीमीटर दे रखा है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये मिलीमीटर है, एम मतलब मिलीमीटर। और ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट, ये इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देती हूँ। और जो ये अंदर रेड कलर का है ये हमारा है ग्रेफाइट, जिसका व्यास है 1 मिलीमीटर। और पेंसिल की लंबाई, सॉरी लंबाई यानी कि ऊंचाई, लंबाई यानी कि ऊंचाई, यहाँ पे लंबाई नहीं है, यहाँ पे ऊंचाई आना था। पेंसिल की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बताओ। तो देखो, अब ये लकड़ी का आयतन मतलब पूरी लकड़ी का आयतन पूछ रहे हैं वो, ठीक है, लकड़ी का आयतन, देखो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, दोनों का आयतन पूछा है इन्होंने। तो लकड़ी जो है अगर मैं उसमें से ये जो ये इतना पोर्शन, ये इस पोर्शन को दिखा देती हूँ मैं, इतना पोर्शन ये जो चारों तरफ बना हुआ है इसको मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी पेंसिल है मेरी, पेंसिल के अंदर इतना पोर्शन जो है ये जो पोर्शन इसमें दिखाया गया है ये पूरी पेंसिल है, पूरी पेंसिल में से ये ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट ये वाला, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये बचा हुआ सा ये लकड़ी का आयतन है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, देखो ये ग्रेफाइट हो गया और ये लकड़ी है, ये चारों तरफ लकड़ी है। हमें पेंसिल ये हमारी पूरी पेंसिल बन के तैयार हो गई। अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, ये जो पूरी पेंसिल है इसमें से अगर मैं ग्रेफाइट हटा दूंगी तो ये बचा हुआ जो ये वाला पोर्शन है, कलर दूसरा बता देती हूँ, ये वाला, तो बचा हुआ ये जो पोर्शन है ना, ये हमारा लकड़ी का आयतन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं आप, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। ये ग्रेफाइट है अंदर और ये बाहर लकड़ी है, और हमें पूरी पेंसिल में से अगर हम ग्रेफाइट का हटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ग्रेफाइट अंदर है, तो ग्रेफाइट की जो अंदर की त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से डिनोट किया है। इसका व्यास हमारा 1 mm है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 1/2 mm हो जाएगी। ये तो हो गई हमारी जो ग्रेफाइट है अंदर वो। ठीक है, दूसरा, अब जो पेंसिल है, पूरी पेंसिल मतलब पूरी पेंसिल की बात हो रही है, उसका व्यास 7 mm है, तो जो पेंसिल है वो तो बाहर बाहर का हिस्सा है, तो उसकी जो त्रिज्या है उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, ये हमारा हो गया 7/2। उसकी त्रिज्या हमारी 7/2 क्यों हुई, क्योंकि उसका जो व्यास है यहाँ से आप देख सकते हो, व्यास उसका 7 mm है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2 mm। ठीक है, mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई इसमें बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, दोनों की जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ऊंचाई में कोई अंतर नहीं आता है। चलिए अब हमने सबसे पहले ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट यानी कि ये जो पेंसिल अंदर जो ग्रे ग्रे कलर का हमें दिखाई देता है उसका आयतन निकाल लिया।
ठीक है। ये V ऑफ G मतलब ग्रेफाइट का आयतन है ये, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ग्रेफाइट का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो बेलन की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ है। तो आपको एक याद रखना है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपके पास कितना है, 3.5 है, 3.5 मिलीमीटर। तो 3.5 मिलीमीटर को देखो कैसे करोगे, तो 3.5 गुना में 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको इसका भी पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हटाना है, तो नीचे 10 लगा दोगे तो 35/100 आ जाएगा। अब 35/100 कितना होएगा, 0.35। तो इसी तरीके से आपने इसको भी चेंज करना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है। क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में हमने क्यों करना है, क्योंकि ये जो पेंसिल की ऊंचाई है ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो चलिए हमने सब कुछ कर लिया। अब पाई का मान रख दिया 22/7। आर हमारा यहाँ पे, ये आर जो है ना, ये हमने ग्रेफाइट का आर लेना है, तो ग्रेफाइट का आर हमारा 0.05 सेंटीमीटर था। 2 बार आएगा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है, और एच हमारा जब दोनों आयतन निकालेंगे हम पेंसिल का और ग्रेफाइट का, दोनों में हमारा 14 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इन्होंने निकाल के दिखा रखा, लेकिन ऐसे निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। जैसे पाई आर स्क्वायर और एच होता है हमारा आयतन निकालने का, तो 2 आयतन है यहाँ पे। तो आप क्या करो, एक को तो बड़े से डिनोट कर दो, आर मतलब बड़े वाली त्रिज्या, और एक उसमें से छोटे वाली माइनस कर दो, तो हमारे पास लकड़ी का आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई एच दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर कैपिटल यानी कि ये पेंसिल की आर है, और पेंसिल की आर हमें दे रखी थी, ये पेंसिल की आर हमारी निकल के आई थी 0.35 सेंटीमीटर, और जो ग्रेफाइट की आर थी वो हमारी निकल के आई थी 0.05 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, आपको सबको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला आपने लगाना है यहाँ पर। अगर आप ये फार्मूला लगाते हो तो आपका सॉल्व जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 दूनी 14 कर दिया, 22 की गुना 2 से होगी, और यहाँ पे जब आप फार्मूला लगाओगे तो एक हमारा 0.4 बनेगा, एक हमारा 0.3 बनेगा, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ। 0.0 सॉरी यहाँ 0 नहीं है, 35 प्लस होता है ना, प्लस कितना करना है 0.05, तो आपका कितना बनेगा 0.40, यानी कि 0.4, ठीक है। और एक बार आप माइनस करोगे 0.35 में से आप कितना माइनस करोगे 0.05, तो माइनस जब आप करोगे तो 0 माइनस करेंगे ना, ए माइनस बी, 0.30 आ जाएगा। अब 30 को तो हम 0.3 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने गुना करना है, गुना करने के बाद आपका 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है एक सॉफ्ट ड्रिंक, दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक हमारा पैक है आयताकार आधार का टिन का डब्बा, और दूसरा है हमारे पास प्लास्टिक का बेलनाकार डब्बा, ठीक है। तो 2 डब्बे हैं हमारे पास, एक हमारे पास आयत की शेप में डब्बा है, ये आयताकार घनाभ है, एक तो आयताकार घनाभ की शेप में है, और एक आपके पास बेलन की शेप में है। जो बेलन वाला है वो हमारा प्लास्टिक का डब्बा है, और जो ये घनाभ वाला है ये हमारा किसका है, टिन का डब्बा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है, ये टिन का डब्बा है, ये प्लास्टिक का डब्बा है। टिन का डब्बा हमारा घनाभ की शेप में है, प्लास्टिक का डब्बा हमारा बेलन की शेप में है। ये इसकी लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। इधर यहाँ पे 2r यानी कि पूरा व्यास हमें दे रखा है 7, और h हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो r हमारा हो जाएगा 7/2, ये 7/2 है। तो चलिए हम दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
ये हमने करा था वर्कशीट नंबर 40 में। अगर किसी ने वो नहीं देखी है, वर्कशीट नंबर 41 में ये हमने घनाभ का आयतन किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें हमने घनाभ का आयतन किया था। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है। तो डब्बा जो है टिन का वो घनाभ की शेप में है और आयतन को हम धारिता भी बोलते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आपने करना है। 15 5 चौके 20 हो जाएगा और 20 गुना 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी। और आपको ये जरूर याद रखना है कि पूरा क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में है तो आयतन मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, घन यूनिट में आएगा। उसके बाद जो डब्बा है प्लास्टिक का वो बेलन की शेप में है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा व्यास हमारा 7/2 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा 7/2। ऊंचाई हमारी 10 हो जाएगी, ये हमें दी हुई है ऊंचाई। व्यास दे रखा तो आप आर उसका उस आधा कर लेना तो हमारा आर निकल के आ जाएगा। तो हमने जो जो डब्बा है हमारा प्लास्टिक का वो बेलन की शेप में है, तो हमने पाई आर स्क्वायर एच ये फार्मूला लगा दिया। पाई का मान 22/7 रख दिया, आर हमारा 7/2 है, तो ये आर स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा और एच हमारा 10 है। तो देखिए मैंने इसको कैसे काटा है, 7 से इधर पहले मैंने 7 से 7 को काटा है, 2 से 22 को काटा है 11 आ गया, फिर 2 से मैंने 10 को काटा है 5 आ गया। अब मेरा क्या बचा, मैं इसको कलर दूसरे कलर से बता देती हूँ मेरे पास क्या क्या बचा है। मेरे पास बचा है एक तो 11 और एक ये 7 और एक ये 5, तो इन सब की गुना कर देंगे हम। 11 गुना 7 गुना 5, और जब आप इनकी गुना करेंगे तो 11 सते 77 होता है, 11 सते 77 होता है, गुना 5, 77 को 5 से गुना करना है तो 5 सते 35, 3 का 5 सते 35 और 3 38। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। चलिए अब इन्होंने कहा है कि किसका जो आयतन है वो अधिक है। तो हमने देखा कि जो बेलन की शेप में जो डब्बा था हमारा प्लास्टिक का, उसका आयतन निकल के आया है हमारा 385। और जो हमारा डब्बा था टिन का डब्बा, उसका जो आयतन निकल के आया है वो 300 सेंटीमीटर। तो 385 बड़ा है या 385 बड़ा है ऑब्वियसली, और 385 किसका है प्लास्टिक के बेलन का। तो प्लास्टिक के बेलनाकार डब्बे की जो धारिता आयतन, मतलब आयतन और धारिता एक ही चीज होती है, वो कौन सा है बेलन का डब्बा है, और उसी का ही हमारी धारिता जो है अधिक है। और कितनी अधिक है देखो, जो प्लास्टिक का डब्बा था उसका जो आयतन निकला था 385, और जो टिन का डब्बा था उसका आयतन निकला था 300, तो उसका हम घटा देंगे तो हमारा कितना अधिक आ जाएगा 85। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ना हमें पाइप दे रखा है, एक पाइप दे रखा है, उस पाइप जो वो पाइप है ना वो बेलन की शेप में है, और पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक यानी कि अंदर का व्यास, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, अंदर का व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। एच इसकी क्या है ऊंचाई, और ये आपको 35 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो इसका बाहरी व्यास है 2r, मतलब मैंने एक बड़ा आर लिखा है, यानी कि बाहरी व्यास को मैंने बड़ा आर लिखा है। तो ये हमें कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें 3 चीज़ें ही दी हुई थी। एक तो आंतरिक व्यास दिया हुआ था तो वहाँ से हमने आंतरिक त्रिज्या निकाली, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, 24 का आधा 12। और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बाहरी त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और पाइप की जो ऊंचाई है वो 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आप सब लिख ही लेंगे। तो आइए अब देखना है करना क्या है। ये देखो, ये पाइप जो है वो लोहे का बना हुआ है, तो पाइप जो लोहे का बना हुआ है, ये पाइप की मोटाई है, ये पाइप की मोटाई है। तो हमें ये करना है कि पाइप का आयतन, अब आयतन तो अंदर ही आएगा ना, ये वाला पोर्शन ही होगा ना, आयतन का मतलब कोई भी सामान आएगा तो इसी के अंदर आएगा ना। तो हमने एक तरह से ये निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से जो बाहर का हिस्सा है उसका आयतन में से हम आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पाइप का आयतन यानी कि देखो ये हमारा पाइप है, ये इसके अंदर का पोर्शन है, तो जो भी सामान आएगा वो इस वाले पोर्शन में ही आएगा ना, अंदर ही आएगा ना। तो एक तरह से हमें पाइप का अंदर का आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, जो इसकी बाहरी बाउंड्री है उसमें से इसकी आंतरिक बाउंड्री को माइनस कर देंगे, उसके आयतन को माइनस कर देंगे, तो पाइप का आयतन आ जाएगा। पाइप के अंदर जो द्रव्य होगा उसका आयतन आ जाएगा, अगर हम उसमें कोई द्रव्य डालेंगे तो।
तो वो हमने बड़े वाली त्रिज्या को हमने आर स्क्वायर से डिनोट किया, छोटे वाली त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे दोनों में एच एच कॉमन था, एच ले लिया, पाई दोनों में कॉमन था, पाई कॉमन ले लिया, अंदर रह गया आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और कैपिटल आर को मैंने, आर हमारा 14 था और स्मॉल आर हमारा 12 था, तो ये 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ किया है, जो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा छोटी हो जाती है, नहीं तो मुझे 14 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया है 14 + 12 और 14 - 12। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एच हमारा 35 था, पा का मान 22/7 था, तो 7 से ये हमने 35 को काट दिया तो 5 आया, तो 22 की गुना किससे होगी, 5 से, तो 110 आएगी, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इस तरह से। और 14 और 12 कितना होता है, 26 होता है, और 14 में से 12 गया 2, तो अब 26 दूनी कितना होता है, 52। अब 52 की गुना करनी है 110 से, तो पहले तो आप 0 लगा दो, उसके बाद 11 दूनी यहाँ से करो, 11 दूनी 22, 2, 11 पंजे 55, 55 और 2 57, तो मेरा ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और आपकी आज की जो वर्कशीट है उसकी वर्कशीट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक में से आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से आप इसका अभ्यास कीजिए, आज की वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और जब तक आपके पास वर्कशीट नंबर 44 नहीं बच आती, तब तक आप वर्कशीट नंबर 43 का ही अभ्यास करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।